नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने अच्छे क्वेश्चनों के 4 भाग बना लिए हैं और आज 5वां भाग बनेगा, जो इस वीडियो का प्रतिशत का अंतिम भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे भाग समाप्त हो जाएंगे और प्रतिशत भी समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों से, जितने मैंने 5 भागों में क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बने, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और अदरवाइज भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज वीडियो का 5th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैं 2 सवाल कराऊंगा इसी पे ही। ठीक, पहले क्या करा, किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। मान लो ये 8500 दे दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, देखो 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 से कहां पहुंचेंगे, 100 से कहां पहुंचे, 120। ठीक है, 20% की वृद्धि होगी, उसके बाद वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% की फिर वृद्धि होगी, तो 25% की फिर से वृद्धि करेंगे तो ये 100 से कहां पहुंचेंगे, 125 पर। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी और एक काम करो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 85 जीरो गुना 12 गुना 5 और इसका सारे के बटे में 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 85 गुना, ये 4 ऊपर का है। ठीक है, 5 तिया 15। देखो 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा 5 वो 7 और 15 अट्ठे 120 और 7 कितना हो जाएगा, 127। ठीक है, कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो देखो ये 0 रहेगी, ये 0 यहां तार लेंगे और ये 0 इसके साथ में तार लेंगे। ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा 7 और 15 अट्ठे 120 और 7 127, तो कितना आ गया, 12,750 होगी 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या। ठीक है, अब देखो जनपद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमने क्या करा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कर दी हमने वृद्धि, यहाँ पर तो हम कमी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देंगे हम कमी। ठीक है, 20% की वृद्धि रहने दो, ये तो वृद्धि रहेगा, इसे वृद्धि रहने दो और इसे कर देते हैं 20% की, यहां कर दो कमी। ठीक है, ये कमी कर देंगे। अब देखो, अच्छा आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि 25% है, 20% की वृद्धि कर दी और 20% की कमी कर दी, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। आप देखियो। ठीक है, देखो ये हो गया 8500 गुना, अब देखो 20% की वृद्धि तो कहां पहुंचे, 120। ठीक है, तो यह है ना 85 120 हो गया। अब देखो 100 पे 20% की वृद्धि और अब देखो क्या कह दिया, 20% की कमी, तो 100 से 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, ये हो गया 85 गुना 12 गुना 8। ठीक है, यही तो बच्चा। अब देखो 12 अट्ठे 96, 85 गुना 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। अब देखो इसकी गुना कर देंगे, 85 की 96, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 9 पंजे 45 और 8 छिंग 48, 45 और 48, 8 5 13 का 3 का लगा 1, 4 और 4 8 1 9। ठीक है, 93 3 6 96 हो गया। ठीक है, तो ये 96 का 6 का हासिल लगा कितने, 9 और 9 अट्ठे 72, 72 और 9 कितने हो जाएंगे,
81। कितनी होगी जनसंख्या उस नगर की? 8160। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यानी कि वो मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी गई। ठीक है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? ठीक है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? जिसको पता है प्लीज नीचे कमेंट कर दे। ठीक है, तो अगली बात क्या है? अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, मतलब उसका जो है 10% वार्षिक दर से, ठीक है, वार्षिक दर से अवमूल्यन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, घटेगा उसका दाम, 10% वार्षिक दर से उसके दाम घटते जाएंगे। अब देखो ये 2 लाख रुपए की मशीन थी। ठीक है, इकाई 5 जीरो आएंगी, इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष को क्या है तो तीन बार लिख देंगे। क्या 10% अवमूल्यन हो रहा है, घटना है, तो 100 पैसे 10 की कमी हुई, कितना आया? 90। फिर 100 पैसे, फिर 90 और फिर से 90। ठीक है, अब कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये होगा 200 गुना 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, 200 गुना 9 9 81, 81 9 729। ठीक है, अब देखो 2 की गुना इसमें करते हैं, 2 9 18, 2 9 18 का 8 कहां से लगाएगा? 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 0 0, 2 9 18 का 8 का हासिल लगाएगा, 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्ते 14। कितना आंसर आ गया? ठीक है, इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,800 रुपए बचेंगे उसके। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना छोटा सवाल आपको दिख रहा है ना उतना है नहीं। ठीक है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये एक वर्ग बनाया। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, अब हमने मान लेंगे यहाँ। ठीक है, मान लेंगे अपने धोरे से, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है, जब इसकी घात 2 करेंगे, भुजा की घात 2, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, लिख देता हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखो ये भुजा स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, एरिया कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये तो है। अब उसने क्या कही? 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब 10% की वृद्धि करेंगे, पहले 100 था, अब 100 से 10 की वृद्धि करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 110 पे। अब ये वाला जो वर्ग है, वर्ग बनाना है। ठीक है, ये वाला जो वर्ग है, अब इसकी भुजा कितनी होगी? 110, ये भी 110 और ये भी 110 और ये भी 110। ठीक है, अब फिर से क्या होता है? ये भुजा स्क्वायर यानी कि 111 और सॉरी 110 गुना 110, 11 गुना 11 कितना होता है? 121 और ये 2 जीरो इसके साथ में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का है? ये तो है 10,000। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2100 का। 2100 का अंतर है, कितने पर आ रहा है? 10,000 पर, और गुना 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो कितना अंतर आया है? 21%। 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत होगा, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है इसका। तो ये कितने हो रही? 21% की वृद्धि होगी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आ गया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। ठीक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लड़कों का लिखना है, उसके बाद लड़कियों का लिखना है। अब देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लड़के। पहले एक बात सुनो, चलो लिख लेते हैं, पहले लड़के लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं लड़के अनुपात, और यहाँ लिख लेते हैं लड़कियां। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्या कहा है, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है, यानी कि ये 100 है। ठीक है, ये 100 है, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे 116। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या कहती है अगली बात, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से अनुपात कितना है, बस इतना पूछ रखा है। देखो इसको 4 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 25 अनुपात। ठीक है, इतना है, तो इसे थोड़ा शॉर्ट ले लेंगे, 116 अनुपात 100। ठीक है, 4 से काट देंगे इसे, ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बच गया, और 9 चौक 36, तो कितना आंसर आ गया इसका 29 अनुपात 25। एक चीज और ध्यान देनी है ऐसे क्वेश्चनों में, यदि पहले कहा कक्षा में लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की पहले लिखनी है। ठीक है, लड़के की लड़के, इधर लड़का चला तो लड़का ही है। ठीक है, और लड़कियों की बाद में, तो कितनी है 29 अनुपात 25 है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तारता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। देखो पहले एक संख्या थी, ये 100 मान लो। ठीक है, इसे 10% कम कर दिया गया, ये कितना हो गया 90। ठीक है, 10% कम कर कितना हो गया 90। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 110, और बटे कितना है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 99। ठीक है, अब देखो यहां से यहां का अंतर कितना है 1% कमी या 1% कम कह सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, हम कह रहे हैं 1% कम है। तो ठीक है, 1% कितने के बराबर कह रहा है 50 के, हम कह रहे हैं 1% के, वो कह रहे हैं 50 के हैं। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगी 50 गुना 100। ठीक, कितना हो जाएगा ये 5000। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो पहले वो संख्या थी, मान लो पहले संख्या वो 100 थी। ठीक है, 100 मान लेंगे, 100 से अब उसने क्या कहा 10% कम कर दिया गया, तो 10% कम करेंगे तो 100 से 90 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 110, 100 पर 10% की वृद्धि 110, 2 0 से 2 0, 11 99। हम तो पहले 100 था, अब 99, और तो 1% की कमी दिख रही है। ठीक है, हम तो कह रहे 1% की कमी है या कम है, 1% कम है, लेकिन वो तो कह रहा है पूरा 50 कम है। ठीक है, जब 50 कम है बराबर रख देंगे 1% बराबर 50 के, तो 100% 5000 के। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और उम्दा और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंत में, यानी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, वर्ष आरंभ में, यानी कि वर्ष स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि वर्ष स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसा जनवरी का महीना था, सन 2004 में तालाब में 1 ढाई 10,000 10,000 लाख 2,14,000 मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, मेंढकों की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रत्येक वर्ष में। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई, सन 2004 है और सन 2006 है, तो साल कितने होंगे बता सकते हो, कमेंट करो नीचे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। वर्ष आरंभ में 2004 आरंभ है ये, और ये अंत है, तो इसका सन 2004 का दिसंबर आया तो 1 साल, फिर 5 की जनवरी और दिसंबर, ठीक है 2 साल, और फिर सन 2006 के अंत में कह रहा है ना, तो 3 साल हो गए। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है,
चलो चुप हो जा। ठीक है, तो अब देखो करेंगे कैसे से। कितनी है तालाब में मेंढकों की संख्या? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,14,000। ठीक है, 2,14,000 है। ठीक है, अब देखो 10% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, उसमें जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं मेंढक। ठीक है, तो वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 से कितना हो गया 110। अब देखो 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। ठीक है, बस 3 बार लिखना है, 3 बार है तो इन सवालों में जनसंख्या वृद्धि पर आ जाए, चाहे मेंढकों की संख्या पे आ जाए, चाहे किसी मशीन का मूल्य घटो चाहे उसका बढ़ो, बस 3 बार है तो 3 बार करना है, 2 बार है 2 बार। ठीक है, तो 110, अब 100 पर 110, फिर गुना, फिर 100 पर 110। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करेंगे। यदि कमी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक वर्ष वृद्धि हुई, एक वर्ष फिर कमी हुई, एक वर्ष फिर वृद्धि हुई। पहले वृद्धि कर देंगे, वृद्धि हो रही तो अगले वर्ष कमी है तो कमी कर देंगे, फिर वृद्धि कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो ना करना है, ऐसा ही पड़ेगा। फिर अगर कमी वाली 20% की तो यहाँ 80 लिख देंगे, यहाँ 100 होना ऐसी है फिर भी। ठीक है, अब देखो कितने जीरो कटेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने काटे, 1 2 3 4, और ये 5, ये 2, और ये 2 से 2, ये हो गया 214 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो ये होगा 214 गुना 11 गुना 11 कितना हो गया, 121 गुना 11 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 214 गुना, अब देखो 121 गुना 11 कितना हो जाएगा, 1331। ठीक है, 1331 हो गया। अब 1331 की गुना कर देंगे 14 में। ठीक है, करते हैं 1331 की गुना करेंगे 214 में, 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 का, 4 तिया 12 का 4 से 12 एक 13, फिर 1 4 एकम 4 एक 5। ठीक है, गुना 1 3 3 1, फिर 2 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 4 3 3 3 6 2 8, 4 5 11 और 3 14।